उससे विधानसभा में उनका जनाधार खिसकता हुआ दिखता है। तो 2019 को अगर हम पैमाना मान लें यूपी में, जिसमें बीजेपी के पास 42% वोट थे, तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के वोटों में 8 से 10% का गिरावट होगी यूपी में, क्या उससे भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, या बीजेपी अपने वोटों को बचाने में सफल होगी? बचाने में सफल तो नहीं होती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं लोकसभा के बाद जब भी विधानसभा का चुनाव होता है उनके वोटों में गिरावट होती है। देखिए, एक शिकायत ये थी कोविड को लेकर, आप सब ने घेरा बीजेपी सरकार को, लेकिन उन दिनों अखिलेश यादव भी गायब थे। आपको पता है कहाँ थे सर? बताइए मुझे। कहाँ नहीं थे? आप बताइए ना। अरे आप पूरे, अरे एक दिन का आप बता दीजिए। अरे एक दिन का, यहाँ रोज का ले लो हिसाब। आप एक दिन की अभी का नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि एनकैश करना होगा तो अभी एनकैश करना होगा। ये मौका है जब आपको आर या पार की लड़ाई लड़नी। देखिए सुधांशु जी, एक चीज शायद बोलते बोलते भूल जा रहे हैं। समाजवादी का पिक आपको 2022 में देखने को मिलेगा, जब 51% वोट आपके सामने होंगे और आप दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। तब आपको एहसास होगा कि पिक क्या होता है। वो आप अभी सपने में जी रहे हैं, अच्छी बात है। जहां तक समाजवादी की बात है, समाजवादी लोग हमेशा समाज के बीच में रहते हैं। जब कोविड काल था तब भी समाजवादी लोग लगातार मदद कर रहे थे। हम समाजवादी लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था, लॉकडाउन भी जब यहां लगा था, जो लोग हमारे स्टेट्स होकर गुजर रहे थे, तब भी हमने बोला था अगर यहां पे किसी तरह की घटना होगी तो 1 लाख रुपए की मदद और उसको घर तक पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। और जब यहां पे कोविड काल चल रहा था तो समाजवादी लोग ऐसे थे जो लोगों की मदद कर रहे थे खुलेआम, जब दौड़ दौड़ के, जबकि आपकी पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो आप। तब भी हम समाजवादी लोग मदद करने में पीछे नहीं हट रहे थे। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, किसी को खाने पीने की जरूरत है, या जिनके पास उस समय खाना पीना नहीं था, उनकी रोजगार नहीं था, उसकी मदद सिर्फ समाजवादी कर रहे थे। बीजेपी कब है? बीजेपी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर लेके इनके मुख्यमंत्री उड़े, हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवाई प्लान, और नीचे उतरे, फिर तो हवा में सब हवाई हो गया। कहीं कुछ है ही नहीं। जिस जगह जाते थे वहां पे कोविड के लोग मिलते थे, उसके बाद वहां से हट जाते थे, फिर पता चलता है यहाँ दुकान बंद। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ। ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, जो इनकी गिरावट का फासला है ना 7%, 3%, वो आपका वोट परसेंटेज है अभी यूपी में, ये सच्चाई है। मैं सच्चाई को नकार नहीं रही हूं, लेकिन क्योंकि आंकड़ों में दिलचस्पी, एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 2017 के बाद से बिहार, जहां पर इवेंचुअली 12,000 का वोट का अंतर था दोनों घटकों में, बिहार और असम को छोड़कर बीजेपी अपने दम पर कोई असेंबली नहीं जीती है। जहां पर उन्होंने सरकारें बनाई हैं वो सबको पता है, साम दाम दंड भेद, एजेंसी और पैसे के बल पर बनाई है। ये 2017 से आंकड़ा देनी, डिस्प्यूट करना चाहिए तो कर सकते हैं। छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आपने इतना उत्तर प्रदेश में काम किया होता तो अमेरिका की सड़कें, बंगाल के पुल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डैम ना दिखाने पड़ते, इधर उधर से विकास लाके ना दिखाना पड़ता। अगर आपने काम किया होता तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सच तो यह है उत्तर प्रदेश की जनता ने चला चली की बेला बना ली है। सुधांशु जी, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। चला चली की बेला है। पहले तो मैं फोटो लगाते हैं, एक लाइन में हवाई बता जहाज में बस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, काम नहीं करते। एक बात तो अखिलेश जी की बात बता दूं, कोविड काल में बहुत भाषण दे रहे थे और इनके नेता लंदन से बैठ के लखनऊ के बारे में भाषण दे रहे हैं। इनके नेता तो लंदन में बैठे हुए थे। बताइए कोविड काल में दूसरी बात, थोड़ी आप अपने क्यों झूठ बोलते हैं? आपके झूठ है ना, आपके टर्न पे नहीं बोला जाएगा। अपने जब अपना टर्न आएगा आपको जो बोलना है बोलिए। नेता के बारे में बोल रहे हैं, ये आपने अच्छा किया है। पहले नारे दिए जाते थे, अब बिना नाम लिए। अखिलेश जी कहाँ थे? टोपी वाले गए हुए थे, लाल टोपी वाले नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए थे। कहाँ थे? लंदन नहीं गए हुए थे। नहीं गए। क्या झूठ बोलने का अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, और ये बोल दिए सब ऐसे हवा में घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ इस कदर बोलने लगी है कि कुछ भी आए बाएं साएं बोल के चले जाएंगे आप। इसके मतलब आपके नेता तो रहते ही नहीं है। कहाँ थे योगी जी? कहाँ थे? उनको बात पूरी अरे भैया, योगी जी कहाँ थे? योगी जी तो हर अमेरिका में थे। वो अमेरिका में थे, वो अमेरिका गए थे, वो आपको मालूम ही नहीं है। क्या तरीका? अरे जब आप लंदन भेज देते हो लगातार आप ऐसे कमाल है, कुछ भी बोल दोगे। अच्छा, और बहुत बड़ा समाजवादी है। समाजवादी लोग ऐसा जनता के बीच में रहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बता दें जिसके पास कोई पद ना हो, बता दें। ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, जवाब ना बताइए, सुनिए। भैया हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं,
फिर सुनिए, भतीजा है, बहू है, दूसरी बहू है, नाम बताइए कौन सा रह गया है? अच्छा ये बताइए, समाजवाद की बात ये बताइए, अब मैं बोल नहीं, आप जवाब लीजिए, भाग्य मत। ये बताइए, राजनाथ सिंह के 2 लल्ला, एक लल्ला विधायक, एक लल्ला प्रतिनिधि और दूसरे तीसरे लल्ला है राज्यसभा में बैठे हुए, जो पाले हुए लल्ला है। अब जो पाले हुए लल्ला वो भी राज्यसभा में, यहाँ तो परिवार के दोनों बेटे हैं ही, और जो एक खासम खां जो घर में पाले हुए हैं वो भी राज्यसभा में दे दिए जाते हैं। बताओ ये हालत है परिवार का, परिवार बाहर से लाके भी। आप बताइए, वसुंधरा राजा सिंधिया उनका बेटा भी एमपी, कल्याण सिंह उनका बेटा भी एमपी, उनकी बहू भी लोकसभा राज्यसभा पता नहीं कहां है, और मंत्री पोता। कितने लोगों को जिताओगे भाई एक एक परिवार से? आप बताओ ना अपना। मैंने सवाल ये पूछा था, समाजवादी मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है क्या? तरीका है, यही तरीका है, दर्शक एक साथ तरीका है इस ढंग से भाई। अब ये लल्ला पॉलिटिक्स से आप लोग भी नहीं भाग सकते। तरीका है बहस करने का, हर चीज में बीच में छेड़ रहे हो इस तरह की बहस। अगर आपको मर्यादा है राष्ट्रीय चैनल में बहस करने की तो बोलिए महंगाई, अन्यथा जो आपको बेरोजगारी पे, तो मैंने पूछा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता नहीं है? बताया तो मैंने। रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता नहीं है? बताया तो आप वो बोलिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए